students, welcome to our YouTube channel. The topic which we are going to cover today is respiration in humans. Human respiration के बारे में आज हम पढ़ेंगे. देख, ये है एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन रेस्पिरेटरी सिस्टम का. Now what is this? This is the nasal cavity. Cavity क्या होती है? खाली जगह. तो नाक के अंदर जो खाली जगह है, दिस इज नेजल कैविटी. इस खाली जगह में एयर इनहेल करी, एयर जो है वो जाती है अंदर एंड इट रीचेस फैरिंग्स. ये जो जगह है इसका नाम है फैरिंग्स. फैरिंग्स के बाद वो लैरिंग्स के पास जाएगी. लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं, विंड पाइप में एंटर की और विंड पाइप फिर डिवाइड हो गई दो पार्ट्स. These two parts into which trachea is divided are known as bronchi. इनका नाम है bronchi. Bronchi फिर फर्दर छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो गए. देखो ये रही वो छोटी छोटी ब्रांचेस जिनमें bronchi ने खुद को डिवाइड किया. इन ब्रांचेस को बोलते हैं bronchioles. bronchioles. ब्रोंकियोल्स के बाद यहाँ पे बलून्स हैं. लंग्स के अंदर बलून्स फिट हुए हैं. ये बलून्स क्या करते हैं? इनमें हवा भर जाती है और इस हवा को फिर ब्लड में डाल दिया जाता है. हवा पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन. तो ये हो गए बेसिक. ऑक्सीजन जो है, एयर जो है वो नाक से गई फैरिंग्स के पास, फैरिंग्स से गई लैरिंग्स के पास, लैरिंग्स ने उसको भेजा विंड पाइप के पास विच इज ऑल्सो नोन एज ट्रैकिया. विंड पाइप दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई जिनका नाम है ब्रोंकियोल्स. ये जो ब्रोंकियोल्स हैं, ब्रोंकाई हैं, ब्रोंकाई इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मेनी ब्रांचेस. ब्रोंकाई फिर बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो गए जिनका नाम ब्रोंकियोल्स है. और ये जो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं इसके लास्ट में, इसके टर्मिनल पोर्शंस पे बलून लाइक स्ट्रक्चर है which are filled with air. Those balloon-like structures are known as alveoli. So these are the parts of human respiratory system और इसकी डिटेलिंग अभी हम कर रहे हैं. देखो नोज, वो ऑर्गन जिससे एयर इनहेल की जाएगी, दैट इज नोज. ह्यूमन का जो नोज है, लेट्स से आई बी ड्राइंग द नोज ओवर हियर. लेट्स से दिस इज द ऑर्गन व्हिच टेक्स एयर. इसकी ओपनिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया. नोज की जो ओपनिंग है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया और ये जो दो पार्ट्स हैं इनको बोला जाता है नॉस्ट्रिल्स. व्हाट आर दीज? नॉस्ट्रिल्स. और ये जो दीवार है जो इसको डिवाइड कर रही है, दिस इज अ कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर विच इज नोन एज सेप्टम. तो इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, आप लोग ध्यान से सुनो इस चीज को. नोज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया. जो दो पार्ट्स हैं उनका नाम रखा गया नॉस्ट्रिल्स और वो वॉल, वो दीवार जो नोज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है एक्चुअली, इट इज सेप्टम. तो फर्स्ट लाइन देखो, ह्यूमंस हैव एक्सटीरियर नॉस्ट्रिल्स व्हिच आर डिवाइडेड बाय अ फ्रेमवर्क ऑफ कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर कॉल्ड सेप्टम. उसके बाद नॉस्ट्रिल्स के अंदर क्या? नॉस्ट्रिल्स के अंदर कैविटी है, एयर को पास करने के लिए जगह दी है. बट यू हैव नोटिस वन थिंग कि जो नॉस्ट्रल्स हैं, जो नोज है, उसके अंदर छोटे छोटे हेयर फॉलिकल्स हैं, छोटे छोटे बाल हैं और म्यूकस है. एक चिपचिपा सब्सटेंस है जिसका नाम है म्यूकस. तो नोज के अंदर म्यूकस और हेयर फॉलिकल्स का क्या काम है? देखो जब आप एयर इनहेल कर रहे हो तो एयर के साथ साथ उसमें डस्ट भी जा रही है. डस्ट अगर लंग्स में गई तो दैट कैन डैमेज योर रेस्पिरेटरी सिस्टम. इसीलिए नोज के अंदर छोटे छोटे हेयर फॉलिकल्स और उसके अलावा म्यूकस है ताकि जो भी मिट्टी, जो भी डस्ट आपके नाक में जा रही है वो यहीं पे म्यूकस के पास ट्रैप हो जाए. तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेयर फॉलिकल्स एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड म्यूकस? टू ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स or to trap any kind of dust particles which can enter your lungs. तो यहाँ पे पढ़ेंगे हम अब. Tiny hair follicles that cover the interior lining of nostrils act as body's first line of defense. First line of defense यानी कि ये बॉडी के अंदर डस्ट या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जाने ही नहीं देंगे, वो उसको नोज में ही ट्रैप करके रख लेंगे. नाक के अंदर जो बाल और म्यूकस है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और डस्ट को पकड़ के रख लेंगे.
तो दिस इज द फंक्शन ऑफ टाइनी हेयर्स, छोटे छोटे बाल, और म्यूकस का ये फंक्शन। देन अब हवा चली गई फिल्टर होके, नाक में फिल्टर लगे, आप ऐसे सोच लो, हवा जो है वो अंदर चली गई और कहाँ पहुंच गई, लैरिंग्स के पास। इट रीचेस लैरिंग्स। अब लैरिंग्स क्या है, लैरिंग्स जो है आपके गले के अंदर एक बल्ज्ड आउट चीज है। अगर आप अपने गले को टच करोगे, नेक को टच करोगे, तो एक चीज है जो थोड़ी सी बल्ज्ड आउट है, उभरी हुई है। मेल्स के अंदर ये जो ऑर्गन है ये ज्यादा बल्ज्ड आउट होता है, फीमेल्स के अंदर कम। दिस इज एक्चुअली वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स जो है इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। जो भी हम बोलते हैं उसकी जो वाइब्रेशंस है वो वॉइस बॉक्स ही जनरेट करता है। तो लैरिंग्स इज वॉइस बॉक्स, एंड दिस वॉइस बॉक्स इज आल्सो नोन एज एडम्स एप्पल इन लेमैन्स लैंग्वेज। ये माना जाता है कि एडम जो फर्स्ट ह्यूमन बीइंग था अर्थ पे, उसने सेब खाया और वो सेब उसके गले में फंस गया। Therefore, Adam's apple, but it is not an apple. It is actually what? ये है क्या? ये voice box है। याद रखना, larynx is what? Larynx is voice box। और क्या करता है? It is responsible for vocals, sound produce करता है। बोल पा रहे हो, आपकी आवाज कहाँ से आ रही है? voice box से आ रही है आवाज। Then we have pharynx। ध्यान समझना इसको। देखो ये रहा nose, this is the nose। यहाँ से आपने हवा को अंदर इनहेल किया। नोज जो है वो इस तरह से हवा को लेके जा रहा है लंग्स के पास। अब नोज के नीचे है माउथ। माउथ से यू आर स्वेलोइंग फूड, खाना खा रहे हैं आप, खाना भी जा रहा है, ठीक है। अब इनका कनेक्शन सेम है, अंदर जाके इनका कनेक्शन जो है वो मिल जाता है। नोज का और मुंह का कनेक्शन है। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि जो भी दवाई आप नाक में डालते हो वो मुंह में आ जाती है। क्यों? क्योंकि कनेक्टेड है अंदर से पाइप। ओके, तो क्या होता है, ये जो है विंड पाइप, इसके ऊपर एक यहाँ पे एक ढक्कन लगा, यहाँ पे एक ढक्कन है, ठीक है। और उसके बाद ये पाइप्स हो जाती हैं सेपरेट। जब आप खाना खा रहे हो तो ये जो फ्लैप है, ये जो ढक्कन है, ये क्या करता है, विंड पाइप को बंद कर देता है, ताकि खाना गलती से भी विंड पाइप के अंदर ना चला जाए। कभी कभी आप बोलते बोलते, खाना खाते खाते बोलते हो, तो फिर उससे क्या होता है कि खाना जो होता है विंड पाइप में चला जाता है और इमिडिएटली आपको कफिंग, खांसी आ जाती है, ताकि जो भी खाना अंदर चला गया विंड पाइप के वो आप स्पिट आउट कर पाओ। तो इसके अंदर एक फ्लैप लगा है, एक ढक्कन लगा है। जब आप खाना खा रहे हो तो विंड पाइप के ऊपर ढक्कन बंद हो जाता है, ताकि कहीं गलती से भी हवा वाली पाइप में खाना ना चला जाए। Now what is that ढक्कन called as? It is known as epiglottis। नाम याद रखेंगे, it is known as epiglottis। खाना खाने के टाइम पे epiglottis बंद हो जाता है, नहीं खा रहे हैं तो हवा की जरूरत है, epiglottis खुल जाता। ओके, so there is a common passage for air as well as food। खाना और हवा के लिए common passage है। To prevent the entry of food particles into the windpipe, epiglottis is an elastic cartilage। ये भी एक cartilaginous flap है, ये ढक्कन भी cartilage का बना है। आप इतना याद रखेंगे, pharynx जो है वो एक common रास्ता है। This is pharynx। हवा भी वहीं से जाएगी, खाना भी वहीं से जाएगा, बट pharynx के बाद हवा चली जाएगी विंड वाली पाइप में, खाना चले जाएगा फूड पाइप में। अब खाना कहीं विंड पाइप पे ना चला जाए, इसलिए फेरिंग्स के विंड पाइप के ऊपर एक ढक्कन लगाया गया जिसका नाम है एपिग्लॉटिस। देन ट्रैकिया। व्हाट इज दिस ट्रैकिया? ट्रैकिया इज अ टर्म यूज्ड फॉर विंड पाइप। वो एक लंबी सी ट्यूब है, विंड पाइप नाम से ही पता चल रहा है हवा वाली पाइप है वो एक लंबी सी ट्यूब है जो आपके गले से आपके लंग्स तक जाएगी। ये ट्यूब हवा वाली ट्यूब है, वो ये लंग्स तक चली जाती है, ठीक है। ट्रैकिया जो है इसके अंदर सी शेप्ड रिंग्स हैं। ट्रैकिया के अंदर सी शेप्ड रिंग्स बने हुए हैं। देखो, द वॉल्स ऑफ ट्रैकिया कंप्राइज सी शेप्ड रिंग्स व्हिच गिव हार्डनेस टू द ट्रैकिया। जो उसको क्या देते हैं? हार्डनेस देते हैं। अगर आप कोई पाइप देखो, वैक्यूम क्लीनर की पाइप देखो लेट्स से आप, तो वैक्यूम क्लीनर की जो पाइप होती है वो बिल्कुल प्लेन नहीं होती है, उसके ऊपर रिंग्स बने होते हैं। वो क्यों है? क्योंकि जो भी रिंग्स हैं वो उसको हार्ड बनाएंगे ताकि प्रेशर मेंटेन हो पाए। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा प्रेशर लगा और पाइप फट गई,
तो आप बहुत जोर से खांसी करोगे या बहुत जोर से छींकोगे तो फिर तो आपकी विंड पाइप फट जाएगी, और वो कभी नहीं फटती है। क्यों? बिकॉज उसको हार्ड बनाने के लिए उसके ऊपर एक कार्टिलेजिनस रिंग्स है, सी शेप्ड रिंग्स है। तो याद रखो विंड पाइप के ऊपर सी शेप्ड रिंग्स हैं जो कि उसको हार्डनिंग प्रोवाइड करेंगे। The trachea extends further down into breastbone and splits into two bronchi. ये रही ट्रैकिया, this is ट्रैकिया। नीचे आने के बाद ट्रैकिया स्प्लिट हुई, मतलब दो पार्ट्स में बट गई, और ये जो दो पार्ट्स हैं इनका नाम है ब्रोंकाई। वन फॉर ईच लंग, एक ब्रोंकाई लेफ्ट लंग के पास चला गया, एक ब्रोंकाई राइट लंग के पास आ गया। देन ब्रोंकाई ने क्या किया, देखो अब ये रही आपकी ट्रैकिया, ये रहा आपके ब्रोंकाई। ब्रोंकाई बोल रहा है मैं और ज्यादा डिविजन्स करूंगा, ब्रोंकाई ने और ज्यादा डिविजन्स की, ये देखो हवा का और ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। दिस वाज व्हाट, दिस वाज विंड पाइप, these are what, these are bronchi and these further divisions, ये जो उसने और उसकी ब्रांचेस बनाई इनका नाम है ब्रोंकियोल्स। याद रखो विंड पाइप है मेन पाइप, विंड पाइप दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है जिसका नाम है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई और पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है जिसका नाम है ब्रोंकियोल्स, और लास्ट में ब्रोंकियोल्स जो है उनके पास स्मॉल एयर सैक्स हैं, मतलब हवा से भरी थैलियां हैं। एयर सैक्स, हवा से भरी थैलियां, बलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हवा अपने अंदर भर लेते हैं। ये रहा, द एल्वेoli आर सिंगल सेल्ड सैक्स ऑफ एयर विद इन द वॉल्स। नेक्स्ट एल्वेoli क्या करेंगी, एल्वेoli का डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो ब्लड कैपिलरीज के साथ है। आप अपने हवा अंदर भेज रहे हो अपने नाक के थ्रू, पर वो आपके ब्लड तक कैसे पहुंच रही है, वो ऐसे पहुंच रही है आपके ब्लड तक। हवा लिया आपने अंदर, हवा गई एल्वेoli के पास, एल्वेoli जो है बलून लाइक स्ट्रक्चर्स है, छोटी छोटी थैलियां जो है, दीज आर कनेक्टेड टू ब्लड। तो ब्लड को दे दी सारी की सारी हवा, ब्लड को ऑक्सीजन दे दी कि ब्लड ये ऑक्सीजन लेके आप ना सारे बॉडी पार्ट्स को देके आ जाओ। तो ब्लड अब सारे बॉडी के पार्ट्स के पास ऑक्सीजन दे के आएगा और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेके आ जाएगा। देन लंग्स, लंग्स आर द प्राइमरी ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो लंग्स ही मेन ऑर्गन है। ये जो मैंने ब्रोंकाई पढ़े, ब्रोंक्यूल्स पढ़े, एल्वेoli पढ़े, ये सारे प्रेजेंट कहाँ है, ये सारे लंग्स में प्रेजेंट हैं। और लंग्स जहां पे प्रेजेंट है उस पार्ट को थोरैकिक कैविटी कहते हैं। आपकी बॉडी का वो हिस्सा जहां पे लंग्स प्रेजेंट है, चेस्ट वाला जो पार्ट होता है उसको थोरैकिक कैविटी बोलते हैं। लंग्स कैसे होते हैं, लंग्स स्पॉन्जी होते हैं, स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। विद एस्टिमेट ऑफ टोटल सरफेस एरिया 50 to 75 स्क्वायर मीटर्स, 50 से 75 स्क्वायर मीटर्स एरिया होता है लंग्स का। इतनी ज्यादा जगह है आपकी लंग्स के अंदर, आपकी बॉडी का एरिया इतना ज्यादा नहीं है, बट 50 से 75 स्क्वायर मीटर स्क्वायर एरिया है लंग्स का, इतनी हवा वो स्टोर कर सकते हैं। प्लीज रिमेंबर लंग्स आर स्पॉन्जी ऑर्गन्स, स्पॉन्जी है ये, जो स्पॉन्ज होती है एक्सपैंड रिलैक्स करते हैं, हवा भरते हैं फूल जाते हैं, हवा छोड़ते हैं रिलैक्स हो जाते हैं। अगर बहुत ज्यादा सिगरेट पिएगा कोई तो उसका साइड इफेक्ट क्या होगा, लंग्स हार्ड हो जाएंगे। हार्ड लंग्स जो है हवा स्टोर नहीं कर पाते हैं और फिर उसको खांसी आती है, सफोकेशन होती है। सो अवॉइड डूइंग प्रैक्टिसिंग सच थिंग्स। सिगरेट पीने से लंग्स हार्ड हो जाएंगे, हार्ड लंग्स जो है ज्यादा ऑक्सीजन ज्यादा एयर स्टोर नहीं कर पाएंगे, फिर सफोकेशन होगी, फिर बहुत ज्यादा कफिंग होगी एंड अल्टीमेटली दैट विल लीड टू वेरी बैड सर्कमस्टांसेस। स्पॉन्जी रहना चाहिए लंग्स, ठीक है, हेल्दी लंग्स होते हैं। The primary function of lung is to facilitate the exchange of gases between the blood and the air. तो लंग्स को हवा दे क्यों रहे हैं, लंग्स को बोल रहे हैं लंग्स ये हवा ले लो और ये हवा अपना ब्लड को दे देना। नेक्स्ट इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, क्या है इसका मतलब, इनहेल, इन मतलब अंदर, क्या अंदर, हवा को अंदर लेना इज इनहेलेशन। जब हवा अंदर ली, एक्सहेलेशन, एक्स क्या, एक्स मतलब एग्जिट, हवा बाहर निकाली, तो हवा बाहर निकालनी थी तो ली क्यों थी, देखो जब आप ब्रीदिंग कर रहे हो, जब आप हवा अंदर ले रहे हो तो आपकी सांसों में जो एयर जा रही है उसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और भी बहुत सारी गैसेस है, बट बॉडी बोल रही है कि हमें तो सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए।
तो लंग्स क्या करते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन देंगे ब्लड को और बाकी गैसेस को बोलेंगे आप चलो बाहर दोबारा। तो इनहेलेशन में आपने मिक्सचर ऑफ गैसेस को इनहेल किया, बॉडी ने यूज किसको किया, बॉडी ने सिर्फ ऑक्सीजन को यूज किया, जो गैसेस बच गई या उनको दोबारा से एक्सेल कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। सांस लेना और सांस बाहर छोड़ना टुगेदर इट इज नोन एज ब्रीदिंग। इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीदिंग। ठीक है, प्लीज रिमेंबर इनहेल आप कर रहे हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस, जो आप सांस ले रहे हैं उसमें मिक्सचर है गैसेस का। आपके नोज को नहीं पता है कि उसको ऑक्सीजन ही अंदर लेनी है, उसको नहीं आता है ऑक्सीजन को फिल्टर करके अंदर लेना। किसको आता है ये काम, लंग्स को आता है, एल्वियोलाई को आता है। तो उसने ऑक्सीजन रख ली, बाकी सारी गैसेस बाहर निकाल दी। ठीक है, बाकी सारी गैसेस को उसने बाहर निकाल दिया, एक्सेलेशन। इनहेल जो एयर करते हैं वो ठंडी होती है, एक्सेल जो एयर करते हैं वो गर्म होती है। जो भी आपके नाक से हवा बाहर निकलती है उसका टेम्परेचर जो है वो कैसा हो जाता है, वार्म हो जाती है वो, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर गर्म होता है। 37 डिग्री सेल्सियस आपकी बॉडी का टेम्परेचर है, इसलिए आपकी बॉडी से, आपके नाक से जो हवा बाहर आती है वो गर्म ही होती है। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प्स इन ब्रीदिंग, ये आपको पता है। The air inhaled through nose moves through pharynx, larynx, trachea और फिर lungs. The air is exhaled back through the same pathway. Similarly, वो वापस आ जाती है। Okay. Next, exchange of gases between lungs and bloodstream. अब आपने गैस इनहेल कर ली, लंग्स के पास वो गैस है, वो गैस कहाँ चली जाएगी, वो गैस ब्लड के पास चली जाएगी। ब्लड में, ब्लड कहाँ जाएगा, ब्लड बाकी के बॉडी पार्ट्स के पास जाएगा। और हीमोग्लोबिन जो होता है, एक मॉलिक्यूल आपने सुना होगा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को पकड़ के बाकी के बॉडी पार्ट्स को दे के आएगा और बाकी के बॉडी पार्ट्स को बोलेगा जो वेस्ट गैसेस हैं आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, वो मुझे दे दो, मैं वापस ले जाता हूँ। वापस लेके आ जाएगा और उसको फिर एक्सेल कर दिया जाएगा। So this is the process of inhalation, exhalation, exchange of gases between lungs and bloodstream. All right. So this is all with the chapter respiration. We are done with the chapter respiration. In our next lecture, we will be discussing about the questions for these chapters. I hope you have understood the questions. I hope आपको समझ आया है. For our next lecture, keep watching our YouTube channel, which is Education World EW. Thank you so much.